हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह एसी और आज आपके लिए मैं एक लेक्चर लाया हूं जो है पॉलिटी प्रिपरेशन, इसका पार्ट 1। जो है मिशन CAPF 2024 हम स्टार्ट किया था, आज उसको ऑफिशियली हम बिगेन कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर उसका मैं ला रहा हूं। इसमें हम देख लेते हैं कि हम पॉलिटी प्रिपरेशन में आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। जो आज पार्ट 1 है लेक्चर का, उसमें हम कवर करेंगे सिलेबस, अप्रोच फॉर पॉलिटी, पॉलिटी की तैयारी के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, बुक लिस्ट, कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है, हर बुक के लिए क्या अप्रोच रखनी है। आज हम NCERTs की बात कर लेंगे और ओवरऑल पॉलिटी की तैयारी के लिए हमें अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ये सब हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। बाकी जो 2 लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम पार्ट 2 में देखेंगे M लक्ष्मीकांत को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, एंड पार्ट 3 पॉलिटी के लेक्चर में हम देख लेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर्स कैसे कवर करनी है, पेपर 2 के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स। तो आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, जो सिलेबस दिया गया है उसमें पेपर 1 में क्लियरली मैंशनड है आपको इंडियन पॉलिटी का, एंड दे ऑल्सो मैंशन कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये आपके कीवर्ड्स हो गए पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में जो पार्ट ए है ऐसे, उसमें दे हैव सेड कि इंडिकेटिव टॉपिक्स इंक्लूड्स पॉलिटी, और पार्ट बी में ऑल्दो क्लियरली मैंशनड नहीं है बट आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट्स, इन सब में पॉलिटी के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इसमें आपको अपनी अप्रोच क्या रखनी है, आपको अपने दिमाग में क्या क्या बातें रखनी है जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ आर कंट्री। जब भी आप पॉलिटी देख रहे हो, ये जो 3 वर्ड्स मैंने आपको बताएं, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, इनको अपने दिमाग में रखो, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। फोकस किन चीज़ों पर करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, एंड एवोल्यूशन होता है ओवर द टाइम। इसको जो भी लॉज हैं, जो कानून हैं इंडिया में, जो भी डिबेट हो रही है, जिस पे जो लॉज बनाए जा रहे हैं, इनैक्ट हो रहे हैं, जिन पर भी कंट्रोवर्सीज चल रही है, इनको आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड मेजर लीगल स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट, इनके जो भी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, इनको आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे अभी चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का चल रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कि आपको न्यूज़ में से क्या क्या चीज़ें फ़िल्टर करनी है, किसको ध्यान से रख के दिमाग में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको क्या याद रखना है कि जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं और जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको आप याद रखिए हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। और आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, डू इट विद अ व्यू पॉइंट टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी मत करो, केवल सब्जेक्टिव की मत करो, कंबाइंड प्रिपरेशन करो। किसी भी टॉपिक से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट वेरी वेल। इसके बाद हम बुक लिस्ट और सोर्सेज की बात कर लेते हैं। देखिए, NCERTs, हमेशा जब भी NCERT आप पढ़ो, दिमाग में रखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। क्लास 9 से आप स्टार्ट करो। 9th एंड 10th की जो NCERTs हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड 2, इनको पढ़ना है। क्लास 11th की 2 बुक्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इन दोनों का आपको पढ़ना है। क्लास 12th की अगेन 2 बुक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी आपको पढ़नी है। सो टोटल NCERT की ये बुक्स हो गई जो आपको कवर करनी है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है पॉलिटी प्रिपरेशन की, दैट इज़ M लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, इसको आपको देखना है। एंड करंट अफेयर्स के लिए आई कीप सेइंग 3 सोर्सेज आर नेसेसरी। फर्स्ट इज़ न्यूज़पेपर, सेकंड मंथली मैगजीन जो आप देखोगे, इसमें आई रिकमेंड कि आप विजन IAS को पढ़िए, आप वाजी रामन रवि भी पढ़ सकते हो, जो आपको भी अच्छी लगे आप देख सकते हो। एंड कॉम्पिटिटिव मैगजीन में आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप प्रतियोगिता दर्पण देखिए। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को कर लोगे तो आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। मंथली बेसिस पे रेगुलर करते रहिए, लास्ट के लिए करंट अफेयर्स को मत बचाइए। देन हम बात करते हैं कि हमें अप्रोच क्या रखनी है बुक्स के लिए। आज NCERTs को देखते हैं। देखिए, 9th और 10th की जो NCERTs हैं, इनको आप सिंगल रीडिंग दीजिए, उन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, ठीक है। आपको उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ऑल्सो मेक वेरी कंसाइज नोट्स ऑफ वॉट यू फाइंड यूजफुल इन दोज बुक्स, ठीक है, आप उनके नोट्स भी बना लीजिए। उसके बाद जो क्लास 11th की NCERT है पॉलिटिकल थ्योरी पर, इसमें आप ब्रॉड कंसेप्ट समझ लीजिए, इक्वालिटी जस्टिस वगैरह की बात की हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए एंड इसके नोट्स बना लीजिए, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप के लिए, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एंड
लेटर ऑन जब आप देख रहे हो तो बस नोट्स को रिफ़र कीजिए अपने। जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर बिल्डिंग कंसेप्ट्स, इट इज़ ईजी टू रीड मल्टीपल टाइम्स एंड समझने के लिए भी आसान पड़ती है। आप क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट करते जाइए बुक में ही, अलग से नोट्स मत बनाइए, ठीक है। सो दैट लेटर ऑन आप सीधे बुक से ही रिवाइज करो और आपकी सारी चीज़ें वहीं से कवर हो जाएँ। ये जो बुक है दिस विल वर्क एज अ प्राइमर, एज अ इनिशिएटर फॉर रीडिंग एम लक्ष्मीकांत लेटर ऑन, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब जो क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ हैं, दीज आर मोर अ बुक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। पेपर 2 के लिए तो ये फिर भी यूज़फुल है, बट पॉलिटी के एंगल से प्योरली ज़्यादा यूज़फुल नहीं आती हैं, बट यू कैन यूज़ देयर लर्निंग्स इन एसेस, तो इसलिए आप इनको भी पढ़िए, ठीक है। इनके भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग करनी है। और यहाँ पर आई विल गिव यू अ सीरियस एडवाइस कि देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, सो रीड देम रिलीजियसली। कंपाइलेशन, रेडीमेड नोट्स, ये वो सब, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, जस्ट रीड द बुक्स डायरेक्टली एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जब आप पॉलिटी तैयार कर रहे हो, आपको अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। सबसे पहले रीड दी एनसीईआरटीज़, स्टार्ट विथ क्लास 9th एंड 10th, इन दोनों को आप एक वीक में ख़त्म कर लो। उसके बाद क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक उठाइए और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इन दोनों बुक्स को आप 2 से 3 वीक में फिनिश कर लीजिए। सो एनसीईआरटीज़ जो आपकी मेन है दैट विल बी कवर्ड इन 3 weeks to 1 month। जो 12th की एनसीईआरटीज़ हैं इनको अभी के लिए छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ लेंगे इनको। जब आपकी एनसीईआरटीज़ हो जाती 9th, 10th, 11th की, देन पिकअप एम लक्ष्मीकांत एंड इसको आप आराम से 2.5 से 3 महीने में रीडिंग दीजिए, इसको याद कीजिए। इसके बाद जब आपकी एम लक्ष्मीकांत भी हो जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स कीजिए, दोबारा रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड लास्टली जब आपका सब मेन कंटेंट तैयार हो जाता है देन कवर क्लास 12th एनसीईआरटीज़। साथ साथ आप पॉलिटी पढ़ते जा रहे हो, कीप कवरिंग करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ आप करंट अफेयर्स देखते जाइए, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम इतना ही कवर करेंगे। अभी मैंने आपको जो भी बुक्स बताई हैं आप 9th एंड 10th की उनको स्टार्ट कर दीजिए, जब वो हो जाए 11th की कर लीजिए, देन वी विल गो ऑन एम लक्ष्मीकांत। आगे हम पॉलिटी की सीरीज़ में क्या करने वाले हैं इसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए जो भी रिमेनिंग पॉलिटी की प्रिपरेशन है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में उनकी बात कर लेंगे। जो मिशन CAPF 2024 के मेंबर्स हैं, स्टार्ट विद दी एनसीईआरटीज़ राइट अवे, बिकॉज हमारे पास टाइम अब कम बचेगा एग्ज़ाम के लिए, तो एनसीईआरटीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए। फर्दर जो लोग मिशन CAPF 2024 ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंट्रोडक्शन वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर पेज है CAPF AC, आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हो, CAPF_AC है। एंड टेलीग्राम पर 2 ग्रुप्स हैं मेरे, मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, इनको ज्वाइन करके आप फर्दर चीज़ें देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरे साल भर मैं वीडियोज़ लाता हूँ जिससे आपकी तैयारी में हेल्प होती रहेगी। फर्दर अगर आप मिशन CAPF 2024 ज्वाइन करना चाहते हो, आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो एंड आगे आपको मैं गाइड कर दूँगा। सो कीप वर्किंग हार्ड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।